अक्सर हमने कई लोगों को देखा होगा जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं होते। वह हमेशा यही सोच रहे होते हैं कि यह इंसान मुझसे अधिक सुखी कैसे है, मुझसे अधिक सुंदर है या अधिक बुद्धिमान है। वह दूसरों की कोई एक अच्छी बात से प्रभावित हो जाते हैं और खुद के पास वह न होने से अपने आप को दोष देते रहते हैं और रोते रहते हैं। तो आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं है और दूसरों को अपने से ज्यादा खुश मानते हैं। बहुत दिलचस्प कहानी है, कहानी को समझने के लिए अंत तक बने रहे। एक बार की बात है, एक कौवा अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन वह एक पेड़ की डाली पर बैठकर रो रहा था। इस पेड़ के नीचे एक बौद्ध भिक्षु बैठा हुआ था। तभी कौवे की आंख से आंसू की एक बूंद भिक्षु के हाथ पर गिरी। भिक्षु ने अपना सर उठाया और देखा तो एक कौवा पेड़ की डाली पर बैठे रो रहा था। भिक्षु ने बड़ी विनम्रता के साथ कौवे से पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? कौवे ने भिक्षु को अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। कोई मुझे प्यार नहीं करता है। मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ से मुझे भाग दिया जाता है। लोग मुझे बेइज्जती से दूर कर देते हैं, ना कोई मुझे खाने को देता है और ना किसी को मेरी आवाज़ पसंद है। हर कोई मुझे बस नफरत करता है। ऐसे जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। कौवे की बात सुनकर साधु का हृदय करुणा से भर गया और उसने कौवे से कहा, हमें किसी भी स्थिति में खुश रहना चाहिए और जैसे है वैसे ही खुद को स्वीकारना चाहिए। दूसरों की खुशी देखकर उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी को इसके लिए दोष देना चाहिए। कौवा वापस से रोने लगा। भिक्षु ने कौवे से कहा, परेशान मत हो, बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? मेरे पास ऐसे मंत्र हैं जिससे तुम जो चाहो वह बन सकते हो। आप मुझे एक प्यारा हंस बना दीजिए जिसकी सुंदरता देख सब मंत्र मुक्त हो जाए। भिक्षु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले तुम हंस के पास जाकर उससे पूछो कि वह अपने जीवन से खुश है या नहीं। तुम वापस आओ, तब तक मैं यही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कौवा खुशी से हंस से मिलने के लिए उड़ गया। उड़ते हुए उसने एक सुंदर तालाब में एक हंस को तैरते देखा। हंस की सुंदरता देख कौवा आश्चर्यचकित हो गया। वह हंस के पास गया और बोला कि तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारी त्वचा दूध सी सफेद है और तुम्हारे शरीर पर दूसरे रंग का एक दाग भी नहीं है। तुम्हें सब लोग पसंद करते हैं और तुमसे प्यार करते हैं। मेरे मुताबिक तुम्हें इस दुनिया का सबसे सुखी पक्षी होना चाहिए। कौवे से अपनी तारीफ सुन हंस उदास मन से उसकी ओर चल पड़ा और बोला, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। दुनिया में कई सारे खूबसूरत रंग हैं, लेकिन मेरा कोई रंग नहीं है और सफेद वह रंग है जिसमें कोई रंग नहीं होता। मुझे लगता है कि तोता दुनिया का सबसे सुखी पक्षी होगा क्योंकि वह बहुत रंगीन है। ये सुनकर कौवा वहां से उड़ गया और तोता के पास पहुंच गया। उसने तोता से कहा, तोता तुम कितने रंगीन और सुंदर हो, मेरे मुताबिक तुम्हें दुनिया का सबसे खुशी पक्षी होना चाहिए। तोता ने दुखी मन से कौवे से कहा, दोस्त मैं खुश नहीं हूं। तुमने देखा ही होगा कि लोग हमें तमाशा दिखाने के लिए पकड़ लेते हैं। मुझे हमेशा डर रहता है कि कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद ना कर दे। मुझे लगता है कि इस दुनिया का सबसे सुखी और रंगीन मिजाज पक्षी मोर है। ये सुनकर कौवा मोर की तलाश में इधर उधर उड़ने लगा। काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार उसे मोर मिल ही गया जो एक चिड़ियाघर के पिंजरे में था। उसने देखा कि मोर को देखने के लिए सैकड़ों लोग जमा हो गए हैं। लोगों के जाने के बाद कौवा मोर के पास पहुंचा और बोला, मित्र तुम बहुत सुंदर हो। हर दिन हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। मुझे लगता है कि तुम इस धरती के सबसे खुशी पक्षी हो। मोर ने कहा, हो सकता था कि मेरा जन्म धरती पर सबसे सुंदर और सबसे खुशनुमा पक्षी के रूप में हुआ है, लेकिन मैं अपनी सुंदरता के कारण इस चिड़ियाघर में फंसा हुआ हूँ। लोग बिना कारण मेरे रंग बिरंगे पंख तोड़ते हैं जिससे मुझे बहुत दुख होता है। मोर ने अपनी गर्दन झुकाकर कहा, मैं खुश नहीं हूँ। मोर की यह बात सुनकर कौवा आश्चर्यचकित रह गया। उसने मोर से पूछा कि यदि तुम खुश नहीं हो तो तुम्हारे अनुसार दुनिया में सबसे खुश पक्षी कौन है? मोर ने कहा, मैंने चिड़ियाघर का बहुत ध्यान से निरीक्षण किया है और मुझे एहसास हुआ है कि कौवा यानी कि तुम एकमात्र पक्षी हो जिसे पिंजरे में नहीं रखा गया है। लोग तुम्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते और ना ही तुम्हें पिंजरे में डालते हैं। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं भी एक कौवा होता तो मैं खुशी से हर जगह घूम सकता था और आज़ाद होता। ये सुनकर कौवा वहां से उड़ गया और आज पहली बार उसे कौवा होने की खुशी महसूस हुई। वह वापस से भिक्षु के पास आया और बोला कि मैं जो भी हूँ ठीक हूँ और अब मुझे अपने वजूद पर कोई पछतावा नहीं है। वह भिक्षु की सीख समझ चुका था। उसे पता चल गया था कि हमें दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए और हमें जो मिला है उसे ही स्वीकारना चाहिए। हम अगर अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारी समस्या भी यही है कि हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और फिर दुखी होकर खुद को कोसते हैं।
हमारे पास जो कुछ है हम उसकी कदर नहीं करते और कभी यह सोचने का प्रयास नहीं करते कि जो हमारे पास है उसे पाने के लिए अपने जैसे कई लोग कामना कर रहे होते हैं। ये सब विचार हमें दुख के दलदल में लेकर जाता है। जो आपके पास नहीं है उसे देखने के बजाय जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। हमेशा कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसके पास आपसे कम या ज्यादा होगा। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करते रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जो इंसान अपने पास जो है उससे संतुष्ट है वह मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे खुश और सुखी इंसान है।